जय श्री राम। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के बालकांड के भक्तिमय महासागर में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रसंग में हमने माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव के गाथा को जाना है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आइए एक बार पुनः प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर प्रभु की लीलाओं का गुणगान करते हैं और अपने जीवन को प्रभु के भक्ति में निछावर करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र माता जानकी का विवाह उत्सव संपन्न हो चुका है। साथ ही साथ और पुत्र जो राजा दशरथ जी के हैं, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ ही साथ सभी भाइयों का एक साथ विवाह उत्सव संपन्न हुआ है। जनक जी ने अपनी सभी पुत्रियों का कन्यादान कर दिया है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वशिष्ठ मुनि और दोनों कुल के गुरुओं के आदेशानुसार श्री दशरथ जी जनक जी से आदेश मांगते हैं कि अब हमें अयोध्यापुर में जाना चाहिए, अयोध्या नगरी में जाना चाहिए। तब यह शुभ अवसर आता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी की विदाई की वह घड़ी आ जाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाइयों के साथ महल में जाते हैं। महल की सुंदरता बहुत शोभनीय है, किंतु विदाई का बात जानकर उस नगर की सारी स्त्री पुरुष अत्यंत ही मन को सकुचा रहे हैं और चिंतित हैं कि अब कब ऐसा अवसर प्राप्त होगा जब प्रभु के दर्शन हो पाएंगे, हम आँखों से प्रभु के सौंदर्य का दीदार कर पाएंगे। महल में जाते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सहित सभी भाइयों का स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। तत्पश्चात सभी को अवटन लगा के स्नान किया जाता है, कराया जाता है और उसके बाद भोजन इत्यादि कर्म के लिए कार्यक्रम प्रारंभ होता है। उसी में उचित समय देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी के माता से कहते हैं कि हे माँ, आप मेरी भी माँ हैं, अब हमें आज्ञा दीजिए, क्योंकि महाराजा अयोध्यापुरी जाना चाहते हैं। अब हमें विदा होने के लिए आप आज्ञा दीजिए। हे माता, प्रसन्न मन से हमें जाने के लिए बोलिए, क्योंकि हम भी आपके बालक हैं और हमें अपना ही बालक समझकर स्नेह बनाए रखिए। ऐसा वचन सुनकर माता कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाता है और आंखों में पानी लिए ही क्या बोलती हैं। आइए गोस्वामी जी कैसे अपने शब्दों से बखान करते हैं, सुनते हैं। सुनत बचन बिलखहु रनिवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवर सब लिन्ही, पति ने सौंपी बिन अति किन्ही। इन वचनों को सुनते ही पूरा रनिवास उदास हो जाता है। समस्त रानियां उदास होने लगती हैं। जितने भी सासुएं थी प्रेमवश बोल नहीं सकती हैं। उन्होंने सब कुमारियों को अपने हृदय से लगा लिया है और उनके पतियों को उन्हें सौंप कर विनती करती हैं। माताएं हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं। बाबा क्या लिखते हैं कि करी विनय सिर राम ही समरप जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊँ तात सुजान तुम कहो विदित गति सबकी अहे, परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राण प्रिय सिय जानी भी, तुलसी सीलु स्नेह लख निज किंकरी करिमानी भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी के समक्ष समर्पित करते हुए हाथ जोड़कर बार बार कहती हैं कि हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सब गति और सब हाल मालूम है। परिवार को, पुरुष वासियों को, मुझको और राजा को, समस्त पुरवासियों को भी सीता प्राण से भी प्रिय है। इसे ऐसा ही जानिएगा। आप तो तुलसी के स्वामी हैं। इनके सील और स्नेह को देखकर इन्हें भी अपना दासी ही मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणा यत्न।
तुम पूर्ण काम सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, यह तुम्हारा ही प्रीत है। हे राम, तुम भक्तों के गुण को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंक जन गिरा समानी, सुन स्नेह सानी वरबानी, बहुविध राम सासु सन्मानी। ऐसा कहते हुए रानी चरणों को पकड़कर रह जाती है और चुप हो जाती है, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई उनकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने सास को बहुत प्रकार से सम्मान देते हुए श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर विदाई मांगते हुए बारंबार प्रणाम करते हैं। राम विदा मांगत कर जोरी, किन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुर सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर सभी भाई श्री रघुनाथ जी के साथ वहाँ से चल पड़ते हैं। मंजू मधुर मूरति उर आनी, भय स्नेह शिथिल सबरानी, पुनि धीरज धरि कुंवरी हंकारी, बार बार भेटहि महतारी। यह विदाई का समय समस्त दिक्पाल लोग के लिए स्थिर करने वाला था। श्री राम जी की सुंदर मधुर मृत्यु को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से स्थिर होने लगी हैं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार गले से लगा रही हैं, भेंट कर रही हैं। यह विदाई का ऐसा समय देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड के भी आँखों में अश्रु और प्रेम के भाव जग जाते हैं। पहुँचा वही फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बक्ष जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत ज़्यादा ही प्रीति बढ़ जाती है, जिसका बखान करना अत्यंत ही मुश्किल है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया है, क्योंकि वो बार बार जाकर सभी पुत्रियों के हृदय को हृदय से लगाकर रोने लगती हैं। पास की सखियां माताओं को पुत्रियों से अलग करती हैं, समझाती हैं, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उसके बालक अर्थात उसके बछड़े या बछड़िया अलग नहीं होना चाहते हैं, फिर भी अलग करना पड़ता है। वैसे ही माताओं को उनकी पुत्रियों से सखियां अलग कर रही हैं। प्रेम विवश नर नारी सव, सखिन सहित रनिवास, मानव किन्न विदेह पुरा, करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष सखिया सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश में हो गया है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह डेरा डाल दिया है। जो कुछ समय से इतनी मधुर मधुर संगीत बज रहा था, वह संगीत ऐसा लग रहा था जैसे कि करुण रस में पिरोया गया है। पूरा जनकपुर ही करुणा और विरह में डूब गया था। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरहि राखी पठाए, व्याकुल कहीं कहा बैदेही, सुनि धीरज परिहरहि न केही। बाबा लिखते हैं कि सुख सारिका जानिका जाए, कनक पिंजरहि रखी पठाए। जानकी जी ने तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिजवाड़े बनाए हुए थे। वे व्याकुल होकर कह रहे थे कि वैदेही कहाँ जा रही हो, वैदेही कहाँ जा रही हो। उनके ऐसे वचन को सुनकर धीरज कौन नहीं त्याग सकता है, अर्थात सबका धीरज चला जाता है। माता जानकी जो बचपन से ही पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम करती थी, उनका प्रेम इतना ज़्यादा था कि वह एक तोता और मैना को अलग अलग रूप में एक सोने के पिंजड़े में पाल पोस कर बड़ा की थी और पढ़ाकर भी उन्हें पंडित बनाई थी, अर्थात उन्हें ज्ञानी बनाई थी। वे भी व्याकुल होकर अपने भाषा में माता से कहते हैं कि हे वैदेही कहाँ जा रही हो, हे वैदेही कहाँ जा रही हो। भय विकल खगमृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशुतर इस तरह विकल होकर रोने लगे, तब मनुष्यों की दशा क्या कहा जाए। सभी भाई सहित
श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी के लिए महल से निकलते हैं और इधर भाई सहित जनक जी भी वहीं पर जाते हैं। प्रेम से उमड़कर उनके भी नेत्र प्रेमाश्रु के साथ जल भर के आ गया है। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लिन्ह राय उर लाई जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वे परंपरा वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह ऐसा दृश्य बना हुआ है, जनक जी को परम वैराग्यवान कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जनक जी अत्यंत धीरज वाले व्यक्ति हैं, किंतु यह भी बात अब गलत लग रहा था, क्योंकि सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया था। राजा ने माता सीता को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट जाती है, ज्ञान का बांध टूट जाता है। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाने लगते हैं, राजा रुदन करने लगते हैं और अपनी पुत्री सीता, जो कि उनके प्राण से भी ज़्यादा प्रिय थी, हृदय से लगाकर रुदन करने लगते हैं। मिलन होने लगता है। समझावत सब सचिव सयाने, किन्ने विचारु न अवसर जाने, बार ही बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया और बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियों को मंगवाते हैं। प्रेम विवश परिवार सब जानी सुलगन नरेश, कुंवरी चढ़ाए पालकिन्ह सुमरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश होकर अपने अंदर संताप को छिपाया हुआ है। राजा ने सुंदर मुहूर्त देखकर, सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी की स्मरण करते हुए अपने कन्याओं को पालकी ऊपर चढ़ा दिया है। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई, दास दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया है और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति भी सिखाई है। बहुत सी दासी और दास को भी उनके साथ दे दिया है, जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेविका थी। वो भी माता सीता के साथ अयोध्यापुरी में जा रही हैं। पूरा जनकपुरी शोक संतप्त हो गया है। जहाँ कुछ समय पहले जनकपुर में चारों तरफ हर्षोल्लास था, संगीत की ध्वनि बारंबार पूरे ब्रह्मांड में शोर मचा रही थी, वहीं ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ घना बादल का छटा छाया हुआ है। सभी नर नारी शोक में व्याप्त थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने लोक को जाएं, प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या को जाएं, और साथ ही साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी जनकपुर की प्रिया, जो कि सबके प्राण की प्रिय थी, माता सीता को भी लेके जा रहे हैं। यह सोचते हुए समस्त जीव जंतु स्त्री पुरुष सब लोग ही शोक में संतप्त थे। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि, भसुर सचिव सुमेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। बाबा लिखते हैं कि सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। मंगल की राशि शुभ शकुन जो हो रही थी, ब्राह्मण मंत्री समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ में चल देते हैं। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराती निसाजे, दशरथ विप्र बोली सब लिन्हे, दान मान परिपूर्ण किन्ने। समय देखकर बाजा बजने लगता है, बरातियों ने रथ हाथी घोड़े सजा लिए हैं। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया है और उन्हें दान और सम्मान करके परिपूर्ण कर दिया है। गोस्वामी जी शब्दों से बखान करते हैं कि चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महापति पाई आशीसा, सुमरी गजानन किन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना।
ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हो जाते हैं और गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रस्थान के लिए आगे बढ़ते हैं। मंगल के मूल अनेकों शकुन हुए हैं, सुर प्रसन्न बरसहि हर्षि करहि अप्सरा गान, चले अवधपति अवधपुरा मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे हैं, अप्सराएं गीत इत्यादि गान करते हुए नृत्य भी कर रही हैं। अवधपति श्री दशरथ जी नगाड़े बाजे के साथ आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी के लिए निकल जाते हैं। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे, भूषण बसन बाज गज दिन्हे, प्रेम पोष डाढ़ी सब किन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया है और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया है। उनको गहने कपड़े हाथी घोड़े इत्यादि देकर प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया है। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम उर राखी, बहुरी बहुरी कुशल पति कहाई, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। वे सब बारंबार बिरदावली अर्थात कुलकृति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटने लगते हैं। कौशलाधीश श्री दशरथ जी बार बार उन्हें लौटने के लिए कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना ही नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने प्राण प्रिय सीता को अकेले छोड़े। यह कैसी विडंबना है कि पुनि पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फरी है महिष दूर बढ़ी आए, राव बहोरी उतरी भय टाढ़े, प्रेम प्रभाव बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे हैं कि हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, आप अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ जाता है, प्रेमाश्रु की धारा बहने लगती है। इसे देखते हुए जनक जी भी नतमस्तक होते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जन बोरी, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोय दिन ने बढ़ाई। जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत को डुबोकर वचन बोलते हैं कि मैं किस तरह बनाकर शब्दों को और किस तरह से विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी ही बढ़ाई दे दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भात, मिलिन परस्पर विनय अति, प्रीति ने हृदय समात। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया है यहाँ पे। साथ ही साथ उनके आपस के मिलने के अत्यंत विनय को देखकर ऐसी प्रीति जग रही है मानो वह पूरी प्रीति हृदय में समाने लगी है। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा, सादर पुनि भेटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। बाबा लिखते हैं कि जनक जी मुनि मंडलों को सिर से नवाकर सभी को प्रणाम करते हुए, सभी से आशीर्वाद प्राप्त हुए, फिर आदर के साथ वे रूप शील और गुणों के निदान सब भाइयों को अर्थात अपने दामादों से मिलते हैं। जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथ जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही उनका पूरा शब्द ही सना हो, अर्थात प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर कमल के समान हाथ जोड़कर वह अपने वचन बोलते हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। मैं क्या शब्द से आपकी बखान करूं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता मद त्याग कर योग साधना कर लेते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अविनाशी चित्तानंद निर्गुण और गुणों के राशि हैं, करहि जोग जुग जेहि लागी, कोह मोह ममता मृद त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जेहि जान न बानी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कहि कहीं, जो तुम काल एक रस रही।
जिनको मन सहित वाणी नहीं जान सकती है और सब जिनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकता है, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है, जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस है अर्थात सर्वदा सर्वथा और निरंकार है, वह आप हैं। नैन विषय मो कहूँ भयहूँ सो समस्त सुख मूल, सब ही लाभ जग जीव कह भय ईस अनुकूल। हे राम, वे ही समस्त सुखे के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ प्राप्त कराते हैं। सब ही भात मोहि दिन बढ़ाई, निज जन जनी लिन्न अपनाई, हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटि भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है और आप जन जानकर मुझे अपना लिए हैं। यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी करोड़ों कल्प तक आपकी गणना करें तो हे रघुनाथ सुनिए, मेरा सौभाग्य और मेरे गुण की कथा कहकर समाप्त नहीं हो पाएगी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर आपके अत्यंत एवं थोड़े से प्रेम से प्रसन्न होकर कह रहा हूँ। अर्थात आप सर्वत्र हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप तीनों काल में एक रस अर्थात सर्वदा सर्वथा और निर्विकार हैं। मोर भाई राउर गन गाथा, कही न सिराही सुनो रघुनाथा। मैं कछ कहूँ एक बल मोरे, तुम रिछऊँ सने सुठी तोरे। हे रघुनाथ जी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी गुणगान कर रहा हूँ। बार बार मांगऊँ कर जोरी, मन पर हरे चरण जनि भोरे। सुनि बर वचन प्रेम जन पूसे, पूरन काम राम परितो से। मैं हाथ जोड़कर बार बार आपसे बस यह मांगता हूँ कि मेरे मन को भूल कर भी अपने चरणों से नहीं छोड़ना, अर्थात मेरे मन को अपने चरणों के पास ही रखे रहना, अपने चरणों के पास ही मेरे मन का निवास करा देना। जनक जी श्रेष्ठ वचनों को बोलते हैं। ऐसे श्रेष्ठ वचन सुनकर मानो प्रेम से पुष्ट हुए पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो जाते हैं। करी बर विनय ससुर सन्माने, पित कौशिक वशिष्ठ सब जाने। बिनती बहोरी भरत सन किन्हे, मिल सप्रेम मुनि आय सुदीन्ही। ऐसे प्रेम पूर्वक वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी भी संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के सम्मान जानकर अपने ससुर का अर्थात जनक जी का सम्मान किया है। फिर जनक जी ने भरत जी से भी विनती से प्रेम के साथ मिलकर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसुद नहीं, दिन आशीष महीश। भय परस्पर प्रेम बसा, फिर नवा वही शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से मिलकर आशीर्वाद प्रदान करते हुए परस्पर प्रेम के वश में होकर बार बार आपस में सब लोग सिर नवा रहे हैं। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेर सिर नयन लाई। जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चल देते हैं और जनक जी से विदाई ले लेते हैं। इधर जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लेते हैं और उनके चरणों के रज को अपने सिर और नेत्रों से लगा लेते हैं। सुन मुनीस बरदर्शन तोरे, अगुम न कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत आहि। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से दुर्लभ और कुछ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। सो सुख सुयश सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। किन्हीं विनय पुनि पुनि सिरनाई, फिरे महिष आशीष पाई। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक अपने घर के लिए लौट आते हैं।
बाबा लिखते हैं कि चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी, राम निरखि ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चल देती है, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हो जाते हैं। रास्ते में गांव की स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के विवाह उत्सव का वृतांत आज के लिए बस इतना ही। हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय सीताराम।